नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसे हम शॉर्ट में 3D भी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण, दो तरह के मैंने आपको रेखाओं के समीकरण बताए थे। एक तो वह रेखा जो किसी दिए गए सदिश के समांतर है और दूसरी वह रेखा जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। दोनों के सदिश और दोनों के कार्तीय, दोनों के वेक्टर और कार्टेशियन मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, इक्वेशन बताए थे और उन्हीं पे बेस्ड 14.2 के कुछ डाउट हमने सोल्व किए थे। आओ आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से डाउट और करने हमें। मैंने आपको डाउट नंबर 7 एक्सप्लेन किया था। 8 की बात करते हैं तो 8 में स्टूडेंट्स ये है, 7 का एक पार्ट रह गया था कि एक पॉइंट डी और हमें फाइंड आउट करना था, वो हम कैसे पता करें। तो उसके बारे में आप चाहो तो हम बात करते हैं। अभी देखिए, हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज था, नाम था ABCD। ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे हमारे पास में 4, 5, 10, 4, 5, 10। बी के थे हमारे पास 2, 3, 4, 2, 3, 4 और फिर था 1, 2, -1, 1, 2, -1। डी हमें पता नहीं, मान लिया x, y और z। स्टूडेंट्स यहां जो थीम में काम में ले रहा हूं, जो थीम में काम में लेऊंगा वो ये है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजन करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात जिस बिंदु पे वे दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु कहलाता है। तो हम यहाँ पर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मध्य बिंदु की थीम काम में लेंगे। ओ इसका मध्य बिंदु है, AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। आप यहां लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और समद्विभाजित करते हैं तो आप कहेंगे कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BD का मध्य बिंदु समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालते हैं तो किसी भी रेखा खंड का मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका होता है, सूत्र होता है x2 + x1 बटे 2, y2 + y1 बटे 2 + z2 + z1 बटे 2। तो सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ x1, y1, z1, x2, y2 और z2, यहाँ लिखूंगा हमें 1 + 4/2, 5 + 2/2, 10 - 1/2। ये तो हो गया AC का मध्य बिंदु। फिर BD का निकालेंगे तो x + 2/2, y + 3/2,
z प्लस 4/2। दोनों पक्षों की तुलना करें तो ये दोनों बिंदु यानी AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक ही या सेम तभी होगा जब इसका x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो, y के इक्वल हो और z के इक्वल हो। दैट मीन्स x प्लस 2/2 लिख देना तुलना करने पर या दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ये पूरी लाइन लिख देना, x प्लस 2/2 इज इक्वल 5/2। 4 1 5/2, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आया x बराबर 3। ओके, दूसरी बात करें तो y प्लस 3/2 और ये वैल्यू होगी 7/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 3 7 में से घट गया तो y का वैल्यू आ गया 4। फिर z प्लस 4/2, ये हुआ 9/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, z इक्वल रिजल्ट आया 5। तो वह D बिंदु हो गया 3, 4, 5। यह आया बिंदु D के निर्देशांक। आगे बढ़ते हैं। डाउट नंबर 8 की बात करें। एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से यह गुजरती है, साथ ही इसके दिक् अनुपात तथा सदिश समीकरण भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल संख्या 8 है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण हमें दिया हुआ है। रेखा का कार्तीय समीकरण, और कार्तीय समीकरण में हमें गिवन है 3x प्लस 1 इज इक्वल 6y माइनस 2 इज इक्वल 1 माइनस z। ओके, यहां से x और y के कोएफिशिएंट हटाना है, पहली बात तो ये। और कार्तीय समीकरण में x, y और z पहले होते हैं और बाकी जो कांस्टेंट है वो बाद में होते हैं। x, y, z के गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यहां ये हटाएंगे तो आएगा ये x प्लस 1/3 और 3 ऐसे इज इक्वल y माइनस, ये भी 1/3 हो गया, नीचे 1/6 हो गया, और ये हो गया z माइनस 1/-1। समझ में आ गया? 3 का भाग लगाया इसमें तो अंश और हर दोनों में लगेगा, यानी 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से 3 हटा तो 1/3 हो गया। वो 3 ऊपर तो रहना ही नहीं चाहिए ना, तो आपने अंश में 3 का भाग लगाया, हर में 3 का भाग। हर कितना था? पहले 1 था, यहाँ पर 6 का भाग लगाया और यहाँ पर सिर्फ आपने आगे पीछे किया तो माइनस कॉमन आ गया। आप देखो आता है रेखा बिंदु -1/3 प्लस 1/3 और 1 से होकर गुजरती है। क्यों? क्योंकि x माइनस x1 का मान हो गया माइनस का 1/3, y माइनस y1 इसका मान हो गया 1/3 और z माइनस z1 वो मान हो गया 1। ये तो हो गया वह बिंदु। आप इसके दिक् अनुपात, जब इसे हमने कार्तीय रूप में बदल लिया है तो जो हर में पड़े हैं
वो उसके दिक् अनुपात है। ओके, और फिर हमें इसका सदिश समीकरण चाहिए, उसमें क्या होता है कि ये बिंदु हो गया ए और ये हो गई दिक् अनुपात। समझ में आ गया? दिक् अनुपात से क्या बनेगा? वेक्टर बी बनेगा। इस बिंदु से क्या बनेगा? वेक्टर ए बनेगा। तो सदिश समीकरण लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल -1/3i कैप प्लस 1/3j कैप प्लस 1k कैप प्लस लेमड़ा 20 से बना जाएगा 1/3i कैप 1/6j कैप और माइनस k कैप। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये कार्तीय समीकरण को पहले इस सरलतम रूप में या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कार्तीय समीकरण उसमें कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद किस बिंदु से वह रेखा गुजर रही है वो पता करेंगे, यानी ये ऊपर वाले निर्देशांक उठाएंगे तो बिंदु बन जाएगा और ये नीचे वाले निर्देशांक उठाएंगे तो इस रेखा के दिक् अनुपात बन जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते स्टूडेंट्स देखो सवाल संख्या 9, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3, 2, -2 के समांतर। हमें बिंदु दिया गया है जिससे रेखा गुजरने वाली है और हमें समीकरण भी इसका सदिश या कार्तीय ऐसा नहीं कहा गया है, कोई सा भी ज्ञात कर सकते हैं या दोनों ज्ञात कर सकते हैं। सदिश ज्ञात करेंगे तो वेक्टर आर बराबर जो बिंदु दिया गया है उसका स्थिति सदिश और प्लस लेमड़ा इंटू जिसके समांतर है वो हमें पहले से दिया गया है, बी पहले से दिया गया है और जिस बिंदु से गुजर रही है उसका स्थिति सदिश दिया गया है, इसलिए ये उसका सदिश समीकरण इस प्रकार बन जाएगा। कार्तीय बनाएंगे तो x माइनस जो बिंदु दिया गया उसके तीनों के x, y, z आएगा, माइनस का निशान लगाना और जिस बिंदु से वह गुजर रही है उसके निर्देशांकों को पहला x के पास, दूसरा y के पास माइनस में, यानी x माइनस फर्स्ट बराबर y माइनस सेकेंड बराबर z माइनस थर्ड और नीचे जिसके समांतर है उसके दिक् अनुपात यानी i, j, k के गुणांक प्रत्येक के नीचे लिख देंगे। इस प्रकार कार्तीय समीकरण बन जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं 10वें सवाल की। बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2, -1, 4 है से गुजरने वह सदिश 1, 2, -1 की दिशा मतलब समांतर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जिस बिंदु से गुजर रही है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है और जिसके समांतर जाएगी वो सदिश पहले से गिवन है, तो यहाँ उठाना ही सदिश हो जाएगा। बिंदु का स्थिति सदिश प्लस लेमड़ा और जिसके समांतर है वो, और फिर यहाँ से ये i, j, k के गुणांक x1, y1 और z1 बन जाएंगी। आप चाहो तो एक बार इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिख दूँ, x माइनस x1, हालांकि मैंने लिख दिया था कल, y माइनस y1 और z माइनस z1। ओके, इसमें जिस बिंदु से गुजरती है उसके निर्देशांक x1, y1, z1 होते हैं और जिसके समांतर है उसके दिक् अनुपात को abc कहते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन का, इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए डाउट नंबर 11, एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है और बिंदु दिया गया है और वह किसके समांतर है वो भी दिया गया है, उसका कार्तीय समीकरण भी हमें दिया गया है। तो जब किसी रेखा का कार्तीय समीकरण दे और उसके समांतर जाने वाली और दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा पूछे तो दिए गए बिंदु के निर्देशांकों को उठाकर उसमें x1, y1 और z1 की जगह रखना है, बाकी कोई चेंज नहीं किया जाता। फिर आगे कल के मैंने वीडियो में बताए थे ऐसे 2 सवाल, आप उसको रिमाइंड करके देख सकते हैं, आराम से आ जाएगा। 12th की बात करें, एक सदिश का एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, इसे सदिश में बदलना है। अभी मैंने बताया कार्तीय को सदिश में बदलना, एक कल के वीडियो में भी मैंने एक कार्तीय समीकरण को सदिश में बदलना बताया था। आगे देखिए, मूल बिंदु और बिंदु 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण, ये देख लीजिए आप।
डाउट नंबर 13 है, मूल बिंदु 0 0 0 और एक बिंदु दिया हुआ है, वो है 5 - 2 3। पहले सदिश समीकरण लिखता हूं। सदिश में क्या होगा, वेक्टर आर प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश, वो 0 सदिश हो जाएगा, फिर 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के होगा तो 0 सदिश बन गया, और प्लस लेमड़ा यहां पर आता है 2 बिंदु, यानी मैंने आपको कल अच्छी तरह से भाषा में सूत्र लिखाया था, प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश प्लस लेमड़ा कोष्टक अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। चाहो तो एक बार फिर से लिख दूं, यहाँ थोड़ी जगह सफिशिएंट यहाँ पर मिलेगी, देख लीजिए वापस। प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश प्लस लेमड़ा ब्रैसिस अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। ओके, ये सूत्र है, आप याद रखिए। प्रारंभिक बिंदु O है, मूल बिंदु है तो उसका सदिश भी 0 हो गया, प्लस लेमड़ा अंतिम बिंदु 5 - 2 प्लस 3 और माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। इसको हल करेंगे तो ये आया लेमड़ा ब्रैसिस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको कार्तीय में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर आर हमेशा x, y और z दिक् अनुपातों में परिभाषित किया जाता है। इधर लेमड़ा पड़ा है तो यहाँ पर 5 लेमड़ा i कैप माइनस 2 लेमड़ा जे कैप 3 लेमड़ा के कैप। ये अपने आप में 2 सदिश हैं, एक इधर है और एक इधर। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब इनके i, j और k के जो गुणांक हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां जो लेमड़ा का हम मान निकालेंगे, वो लेमड़ा का मान देखिए क्या आता है। कार्तिक हम बात करते हैं तो इधर लिखता हूं, ये दोनों वैल्यू बराबर, यानी x का वैल्यू 5 लेमड़ा, x का वैल्यू नहीं रखना है, मान नहीं निकालना, पर इसको हम इधर लाएंगे उठाकर तो ये हो गया हमारे पास x, ओनली लेमड़ा का वैल्यू निकालना है। लेमड़ा का वैल्यू x माइनस जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो इधर इसके बराबर में तुलना करो, ऐसे x बराबर 5 लेमड़ा, ओके, y बराबर -2 लेमड़ा।
और z बराबर 3 लेमड़ा। अब लेमड़ा का वैल्यू निकालो, x/5, लेमड़ा का वैल्यू y/-2, लेमड़ा का वैल्यू z/2। फ्रेंड्स लेमड़ा तो अपने आप में सेम है तीनों जगह, तो ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी इसका कार्तीय समीकरण x/5 इज इक्वल y/-2 और z/3 को। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए सवाल संख्या 14 की बात करें हम, तो 14 में स्टूडेंट्स क्या है कि दो बिंदु दे रखे, उनसे गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण चाहिए। तो ये सूत्र पड़ा आपके पास में। अब की बार बिंदु बदल गया है, बिंदु है पहला 3 - 2 - 5, 3 - 2 और -5, ठीक है, 3 - 2 और 6। क्यों? आप चाहिए प्रारंभिक बिंदु आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु में मान रख देता हूं, इसको 18 देख लेना एक बार। ये सवाल 13 था, 14 कर रहा हूं। सूत्र के अनुसार प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश, ये रहा प्रारंभिक 3ik - 2jk + 5k प्लस लेमड़ा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम में से प्रारंभिक घटाऊंगा, 3 में से 3 घटेगा 0 हो गया, -2 में से -2 गया फिर 0 हो गया, और 6 में से ये घटेगा तो 11 हो गया। इसको फिर डायरेक्टली लिखना चाहो आप 3ik - 2jk + 5kk प्लस लेमड़ा या 11 लेमड़ा के, ऐसे बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लेमड़ा की वैल्यू निकाल ली, तो एक्चुअल में इन सबको लिख दिया जाए साथ में, तो आपको आगे की स्टेप समझने में आसानी रहेगी। पहले ये भाग इसमें से घटेगा, किसमें से घटेगा, वेक्टर r जाएगा xi yj और zk, फिर इधर आएगा -3ik + 2jk - 5kk इज इक्वल 0 लेमड़ा ik, 0 लेमड़ा jk, 11 लेमड़ा kk। ये दोनों घटेगा तो x - 3 इज इक्वल 0 लेमड़ा, हाँ जी। फिर दूसरा आएगा y + 2 इज इक्वल ऑल्सो 0 लेमड़ा, और थर्ड आया हमारे पास में कि z - 5 इज इक्वल 11 लेमड़ा। यहां से भी हम लेमड़ा की वैल्यू पता करेंगे, तो लेमड़ा की वैल्यू आई x - 3/0, यहां लेमड़ा की वैल्यू आई y + 2/0, यहां लेमड़ा की वैल्यू आई z - 5/11। लेमड़ा सब जगह समान है, तो हम इसका जो कार्तीय समीकरण लिखेंगे वो आएगा स्टूडेंट्स x - 3/0 y + 2/0 और z - 5/11। ये इसका कार्टेशियन फॉर्मूला हो चुका है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छी तरह पढ़ें और मेहनत करें, होमवर्क जरूर